Regular expressions, as I have told you that whatever we are using, like DFA, NFA, NFA with the epsilon move and without epsilon move, both they are being used to represent regular expressions or regular languages. ठीक है? Regular language या ये कही कि जो language इनसे represent हुई, that language is known as regular language. बताया था. We are using DFA. ठीक है? DFA से क्या represent होता है? Regular language represent होती है. We can use NFA without epsilon move, उससे भी आपकी regular language represent होती है. NFA with epsilon move, उससे भी आपके पास regular language जो है वो represent होती है. And they can be converted. आप NFA with epsilon move को NFA without epsilon move में convert कर सकते हैं. And you can convert the NFA without epsilon move into a corresponding DFA. And DFA can be converted into regular expressions. ठीक है? तो regular expressions आपकी जो है वो मैथमेटिकली एक तरह से आपका लिखने का तरीका है कि आप लिख सकते हैं. और regular expressions can again be converted into NFA with the epsilon move easily. You can convert regular expressions into corresponding DFA or NFA without epsilon move, but the easiest way to convert regular expressions is NFA with epsilon move, because in case of NFA with epsilon move, we can convert individual or the partial component of each regular expression into corresponding NFA, and then all these NFAs can be joined together. So trivially, phi is the regular expression, epsilon is the regular expression, and any symbol, any letter from the language is a regular expression. ठीक है? ये आपका initial assumption है. या आप इन चीजों को कंसीडर करके चल रहे हैं कि आपके पास जो phi है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, यानी कि आपके पास कुछ नहीं, एम्प्टी एक्सप्रेशन है. एप्सिलॉन जो सिंबल था, ठीक है, वो अपने आप में रेगुलर एक्सप्रेशन है. कहीं आ जाएगा तो आप उसे रेगुलर एक्सप्रेशन कह सकते हैं. और अगर कोई भी लेटर फ्रॉम द लैंग्वेज सेट, ये आप देख रहे हैं जो आपके पास
इनपुट सिंबल्स का सेट है, उसमें से कोई भी लेटर अगर आ जाता है, then that letter will be considered as a regular expressions. And these are some operators. Dot is the concatenation operator, ठीक है. प्लस जो है वो आपका और ऑपरेटर है, और स्टार जो है दैट इज क्लीन क्लोजर ऑपरेशन जो आप करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है, यानी क्लीन ऑपरेटर आप कह सकते हैं, दिस इज क्लीन ऑपरेटर. नाउ phi epsilon and a रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं शॉर्ट में रख रहा हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन RE एंड expression generated by applying ये ऑपरेटर्स. कौन से ऑपरेटर है आपके पास? प्लस यानी कि और डॉट कॉन्कैटिनेशन and star clean is also a regular expression. ठीक है, ये आपने अज्यूम किया कि जो फाई है या एप्सिलॉन है या ए है, दे आर बाय डिफॉल्ट रेगुलर एक्सप्रेशंस. सिंगल लेटर है, आप इसको रेगुलर एक्सप्रेशन कह सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर आप दो रेगुलर एक्सप्रेशन कंसीडर कर रहे हैं और उनके ऊपर आप डॉट या प्लस या स्टार ऑपरेटर यूज करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. फाइव है आपका, फाइव इज अ regular expression denoting empty set. ठीक है, इसको आप अगर DFA NFA कुछ भी समझ लीजिए, इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, then you can see this is your Q0. फाइव को आप देखिए कि फाइव कैसे रिप्रेजेंट होता है. That is your Q0 and this is your QF. कह रहे हैं इसको फाइनल स्टेट है, डबल सर्कल, बट देयर इज नो लिंक बिटवीन Q0 एंड QF. ठीक है, Q0 से QF में जाने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है. सो दैट इज डेफिनेटली अ एम्प्टी सेट, क्योंकि आपके पास कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं मिल सकती है. इज दैट क्लियर? क्या फाइव को कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको आप जो है ऑटोमेटिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. Q0 आपका इनिशियल स्टेट है, QF आपका फाइनल स्टेट है, बट देयर इज नो पाथ बिटवीन Q0 टू QF. ठीक है, Q0 से QF के बीच में आपके पास कोई पाथ नहीं है. अगर आप फाइनल स्टेट में पहुंच नहीं सकते, इट मींस
the set represented is empty set. Similarly, epsilon is a regular expression denoting empty string. ये आपका एम्प्टी स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा है. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. Q0 is the initial state, Q0 is the final state. ठीक है, and like this. Is it clear? आपको एप्सिलॉन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस तरह कर सकते हैं कि Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है, Q0 को अगर आप फाइनल स्टेट बना देते हैं, then epsilon will be accepted. Because without any input you can reach to final state and Q0 itself is the final state. तो आप इसमें एटलीस्ट एप्सिलॉन जो है वो एक्सेप्ट करवा सकते हैं. A is a regular expression ये जो है वो अपने आप में भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन और ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. Q0 आपका इनिशियल स्टेट है, QF आपका फाइनल स्टेट है. भी नाम रख सकते हैं आप, Q2 भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने स्टेट है मालूम नहीं, हम डायरेक्ट QF रख दिया. ठीक है, this is a representation of A. Here you can see from Q0 you can reach to final state using A. ठीक है, तो ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है जो A को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है. ठीक है, if L1 and L2 are रेगुलर एक्सप्रेशंस. ठीक है, और इस समझ लिया आप रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए यूज किया मैंने. ठीक है, बार बार पूरा नहीं लिख रहा हूँ. L1 आपके पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है और L2 कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है. देन L1 union L2 is a regular expression. मैं इसको आप प्लस का यूनियन हटा दूँ. L1 plus L2 is a regular expression. L1 dot L2 is a regular expression and L1 या स्टार L1 star is a regular एक्सप्रेशन. ठीक है, अगर आपके पास दो, ये आपके ट्रिवियली आप कह सकते हैं कि आप फाइव रेगुलर है, एप्सिलॉन रेगुलर है, ए रेगुलर है. ठीक है, एंड सपोज यू आर हैविंग टू रेगुलर एक्सप्रेशंस L1 and L2, then
You can say L1 plus L2 will be a regular expression, L1 dot L2 will be a regular expression, और L1 star will be a regular expression. ठीक है, इनसे आप जो भी एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे वो सब आपके रेगुलर एक्सप्रेशंस कहलाएंगे. आप अगर सोचें कि आपके पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, सपोज लेट R1 is a regular expression. R1 आप रेगुलर एक्सप्रेशन एज्यूम करें, सो यू डोंट नो कि इसमें कितनी स्टेट्स होंगी. ठीक है, तो हम इसको सिर्फ इतना एज्यूम कर लें कि हमारे पास Q जो है वो इनिशियल स्टेट है एंड QF is the final state. इस तरह से आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन अवेलेबल है. ठीक है, इसे आप कोई कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन कंसीडर कर सकते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट स्टेट्स बिटवीन Q1 एंड QF. ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ ट्रांजिशंस होंगे, बट यू विल स्टार्ट फ्रॉम Q1 एंड यू विल एंड अप विद QF. अगर आप QF में पहुंच जाते हैं, देन दिस विल बी द final state or this string will be accepted. There's only one initial state Q1 and there's only one final state. But it may happen that sometimes there are more than one final states. ऐसा हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हो. आपने पहले भी देखा है कि आपके पास DFA में भी एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स थे, आपने NFA में भी एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स देखे हैं. ठीक है, NFA विद एप्सिलॉन मूव में भी आपने देखा एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स थे. ठीक है, तो यहाँ पर हम NFA विद एप्सिलॉन मूव्स का जो है वो यूज करके उसको एक सिंगल इनिशियल स्टेट एंड सिंगल फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स आ रहे हैं. कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सपोज जैसे मैंने अभी बताया कि QF आपकी फाइनल स्टेट, आप कहें कि QF के अलावा भी और भी स्टेट्स हैं आपके पास. सपोज QF था और एक स्टेट है QP है, सपोज दिस इज ऑल्सो फाइनल स्टेट. इस तरह की सिचुएशन होगी. यहाँ भी आप किसी ना किसी पाथ के थ्रू आ रहे होंगे और यहाँ भी किसी ना किसी पाथ के थ्रू आ रहे होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम Q1. ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं आपके पास, यहाँ भी पहुंच सकते हैं, यहाँ भी पहुंच सकते हैं. बोथ आर फाइनल स्टेट्स. ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स आपकी जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएंगी. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज. ठीक है, इसको हमने मान ली दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन विद मोर देन वन फाइनल स्टेट. तो इसको आप सिंगल फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक इट लाइक दिस. Q1 तो हमारी इनिशियल स्टेट है, सिंगल इनिशियल स्टेट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं. ठीक है, अपने एक आपके पास QF है और एक आपके पास QP है. ठीक है, इनके बीच अंदर कुछ ना कुछ पाथ होंगे जिनसे आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं. आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल फाइनल स्टेट में. आपने एक एप्सिलॉन मूव लिया और एक आपने यहाँ से एप्सिलॉन मूव लिया और एक आपने नई फाइनल स्टेट क्रिएट कर दी एंड यू आर कॉलिंग. सपोज इसको हम जो है वो कह दे रहे हैं कि ये हमारा कैपिटल Q
क्यू कैपिटल एफ लगा दिया मैंने इसके नाम में, ठीक है। दिस इज फाइनल स्टेट। अब इसके डबल सर्कल हटा सकते हैं, हम इसको अब फाइनल स्टेट नहीं करें। अगर आप यहाँ पहुंच जाते, क्यू एफ पहुंच जाते, तो आप एप्सिलॉन मूव की हेल्प से क्यू कैपिटल एफ में आ सकते हैं। ऐसे आप क्यू पी में अगर पहुंच जाते हैं तो आप अगली स्टेट में जा सकते हैं विदाउट एनी इनपुट सिंबल। सो दिस विल मेक योर रेगुलर एक्सप्रेशन विद अ सिंगल स्टेट, सिंगल फाइनल स्टेट, ठीक। या आपने सिंगल फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं है। आपने क्यू एफ और क्यू पी दोनों से एक एक ट्रांजिशन बना दिया ऑन एप्सिलॉन एंड ज्वाइन टू अ सिंगल स्टेट। क्यू एफ से भी आपने क्यू एफ पे पहुंचा दी, कैपिटल एफ जिसमें लगाया मैंने, आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं, या क्यू पी से भी वहीं पहुंचा दिया एंड यू आर कॉलिंग दैट एज द फाइनल स्टेट। और क्यू एफ और क्यू पी को आप फाइनल स्टेट नहीं कह रहे हैं। तो इस तरह अगर आप देखें तो क्यू वन जो है आपके पास एक इनिशियल स्टेट हो गई, सिंगल इनिशियल स्टेट, और क्यू एफ जो है कैपिटल एफ, ये आपके पास एक सिंगल फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। तो आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें एक सिंगल इनिशियल स्टेट है एंड सिंगल फाइनल स्टेट है। अगर सिंगल फाइनल स्टेट नहीं, देन यू कैन कन्वर्ट टू अ सिंगल फाइनल स्टेट लाइक दिस। जो भी मैंने बताया, इस तरह से आप सिंगल फाइनल स्टेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ if there are two automata, आपको बताया था कि आपके पास दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, L1 है एंड L2 है। सपोज अब आपको L1 L2 के लिए वो ड्रॉ करना है, NFA ड्रॉ करना है, ठीक है। L1 is a regular expression and L2 is a regular expression, ठीक है। तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑटोमेटा। ये हमारी इनिशियल स्टेट है और ये हमारी फाइनल स्टेट है। सपोज दिस इज योर एक्सप्रेशन L1। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर L2। इस तरह से होगा। अगर आप एक्सप्रेशन की फॉर्म में कंसीडर करें तो आपके पास एक इनिशियल स्टेट होगी और एक फाइनल स्टेट होगी। अगर एक से ज्यादा है तो भी हम उसको एक फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं L1 आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन जिसका NFA या ट्रांजिशन डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ से, जिसमें सिंगल फाइनल स्टेट है और सिंगल इनिशियल स्टेट है। ऐसे आपका L2 है, उसके लिए भी आपने सिंगल इनिशियल स्टेट सिंगल फाइनल स्टेट के साथ एक ट्रांजिशन डायग्राम बना दिया है। नाउ वी वांट टू कनेक्ट देम। हम इनसे एक नया रेगुलर एक्सप्रेशन L1 प्लस L2 जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। L1 प्लस L2 आपको जनरेट करना है। सो व्हाट कैन यू डू? यू कैन क्रिएट अ न्यू इनिशियल स्टेट। आपने कहा कि ये आपके पास एक नई इनिशियल स्टेट है, आपने इसको नाम दिया Q0, ठीक है। और आपने एक नई फाइनल स्टेट क्रिएट करी, इसको आपने नाम दिया सपोज QF। नेमिंग कन्वेंशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। आप सोचें L1 में भी Q0 होगा या L2 में भी Q0 होगा तो हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर यह अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ और भी नाम हो सकते हैं। P हो सकता है, P0 हो सकता है और R0 हो सकता है। यहाँ पर हमने Q0 ले लिया। सो दैट्स नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन हियर कि आपके पास L1 में कौन सी स्टेट्स हैं, कोई से भी है। यू आर जस्ट कंसिडरिंग L1 आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, L2 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, एंड वी वांट टू कनेक्ट देम विद द प्लस ऑपरेटर, ठीक है। जो और ऑपरेटर है उससे आपको कनेक्ट करना है। तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यू कैन कनेक्ट दिस यूजिंग एप्सिलॉन मूव।
and you can connect this using epsilon move and make this state as the initial state. ठीक है, ये आपने न्यू इनिशियल स्टेट क्रिएट कर दी, न्यू इनिशियल स्टेट। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर न्यू फाइनल स्टेट क्रिएट कर दी, तो इसका जो आउटपुट आ रहा था, यानी आपने एक यहां से कनेक्शन बनाया, एक यहां से बनाया, और इनको भी यूजिंग एप्सिलॉन आपने कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, क्या आप L1 में भी जा सकते हैं, L2 में भी जा सकते हैं। इफ यू वांट टू गो टू L1 देन यू कैन फॉलो द पाथ Q0 से आप एप्सिलॉन यूज करते हुए L1 में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आप L1 को एक्सेप्ट करवा सकते हैं, और L1 एक्सेप्ट होने का मतलब कि आप L1 की फाइनल स्टेट पहुंच सकते हैं। उसके बाद L1 की फाइनल स्टेट से आप जो जाएगा, अगर आपको L2 वाला रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट करवाना है देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम Q0 एंड यूजिंग एप्सिलॉन यू कैन रीच टू द इनिशियल स्टेट ऑफ L2, एंड देन L2 में जो भी आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं उनसे होते हुए आप L2 के फाइनल स्टेट में पहुंच सकते हैं, और L2 के फाइनल स्टेट में पहुंचने के बाद आप एप्सिलॉन यूज करके QF में पहुंच सकते हैं, दैट इज द फाइनल स्टेट। तो आप या तो L1 एक्सेप्ट करवा सकते हैं या L2 एक्सेप्ट करवा सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ पर और ऑपरेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, तो ये प्लस ऑपरेटर था हमारा, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया यूजिंग ये आपका NFA विद एप्सिलॉन मूव। तो हमने दो रेगुलर एक्सप्रेशंस थे जो पहले डिस्कनेक्टेड थे, अलग अलग एक्सप्रेशंस थे, उनको कंबाइन करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन जो दो हैं L1 L2, इनको NFA विद एप्सिलॉन मूव से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ यू आर हैविंग अ सिंगल ट्रांजिशन डायग्राम टू रिप्रेजेंट L1 plus L2, एंड दैट L1 plus L2 इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसी टेक्निक को हमने यूज किया था 1 स्टार 2 स्टार 0 स्टार 1 स्टार 2 स्टार को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट वाज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। वहां पर हमने कॉन्कैटिनेशन वाला वो यूज किया था रेगुलर एक्सप्रेशन। ये आपका और के लिए हो गया। इसी तरह हम जो है वो एंड वाला ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आप अज्यूम करिए कि आपके पास दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। ये आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है L1, दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन। ऐसे होगा, दो रेगुलर एक्सप्रेशंस इंडिपेंडेंट है अगर, तो आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, L1 है कि आपके पास एक L2 है। अब नाउ वी वांट टू कॉन्कैटिनेट दीज रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो इनिशियल स्टेट जो L1 की थी उसी को हम इनिशियल स्टेट रखेंगे, और जो L1 की फाइनल स्टेट थी अब इसको हम फाइनल स्टेट नहीं कहेंगे, नो मोर अ फाइनल स्टेट। ठीक है, तो हमने इसमें से डबल सर्किल हटा दिया, एंड वी कनेक्ट दिस फाइनल स्टेट टू दिस इनिशियल स्टेट यूजिंग एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन लगाकर इसको कनेक्ट कर दिया, और जो L2 की फाइनल स्टेट थी उसको आपने एज फाइनल स्टेट एज्यूम कर लिया है। सो नाउ यू हैव क्रिएटेड कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब आपने दो रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्कैटिनेट कर दिए हैं। आप अगर इसको देखें तो आप इसे इस तरह जूम कर सकते हैं। नाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये आपका ओवरऑल रेगुलर एक्सप्रेशन है वो आ गया यहाँ पर। ये आपकी इनिशियल स्टेट है Q0, ठीक है, और ये आपकी फाइनल स्टेट है। ठीक है, यहाँ से आप
इनपुट में जाएंगे, इनपुट देंगे और यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा, फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। इट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड L1 डॉट L2। तो ये आपका L1 डॉट L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, L1 डॉट L2। यानी आप कह सकते हैं हमारे पास जो लैंग्वेज आएगी L1 L2 या डॉट, इसमें नहीं भी लिखते हैं आप तब भी काम चल जाता है, आप सिर्फ इनको कंसेक्यूटिवली लिख देते हैं, इक्वल्स टू xy where x belongs to L1 and y belongs to L2। ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन में जो लैंग्वेज निकल के आएगी वही हो जाएगी। L1 L2 का मतलब ये हो गया कि x आपकी जो स्ट्रिंग है वो L1 को बिलोंग कर रही है और y जो है वो L2 को बिलोंग कर रही है। तो हमारे L1 L2 में xy स्ट्रिंग्स जो है वो आ जाएंगी। नाउ अब आपके पास बचा है क्लीन क्लोजर ऑपरेशन। क्लीन क्लोजर को हम जो है कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्लीन क्लोजर को भी अगले पेज में करता हूं मैं। ठीक है, आप क्लीन क्लोजर जो है वो कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, आप जस्ट सपोज कि आपके पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है L, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ये आपकी इनिशियल स्टेट और ये आपकी फाइनल स्टेट। ठीक है, इसको आपको रिपीटेडली एक्सेप्ट करवाना है, यानी कि आप जो है इसमें किसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू आप से L1 या L स्टार में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, L स्टार मीन्स एनी नंबर ऑफ अकरेंसेस। ठीक है, एनी नंबर ऑफ अकरेंसेस। अभी L जो है ये L है, ठीक है, सिंगल L। एक बार आप जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको कैसे एक्सेप्ट करवा सकते हैं? तो अगर उसी को आपको रिपीटेडली एक्सेप्ट करवाना है तो क्या कर सकते हैं? आपने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस वाज योर इनिशियल स्टेट, ठीक है, और ये आपकी फाइनल स्टेट है। अंदर से कैसे पहुंचे? कैसे ही पहुंच सकते हैं, एनी नंबर ऑफ स्टेट में भी देर। तो आपने इसको एप्सिलॉन के थ्रू फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे पहुंचा दिया। तो एक बार आप स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल स्टेट से और फाइनल स्टेट में पहुंच गए, ठीक है, अब वापस विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन इनिशियल स्टेट में आ गए, दूसरा अकरेंस एक्सेप्ट करवा सकते हैं, फिर फाइनल पहुंच गए। फिर आपको अगर तीसरा अकरेंस चाहिए तो आप दोबारा से या तीसरी बार में आप वापस QF से Q0 में आ सकते हैं। तो आपके पास थर्ड अकरेंस के लिए आपके पास जो है वो स्पेस हो गया कि आप थर्ड अकरेंस दोबारा से या थर्ड टाइम जो है उसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। सो यू कैन कम फ्रॉम फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट एनी नंबर ऑफ टाइम, एंड दिस इज व्हाट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय स्टार ऑपरेशन। जो क्लीन ऑपरेशन है वो इसी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जीरो और मोर नंबर ऑफ अकरेंसेस आप जो है शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीरो तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन L शो हो रहा था, ठीक है, L का एक अकरेंस आप शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बना हुआ है इट इज शोइंग अ सिंगल अकरेंस ऑफ L। ठीक है, उसके बाद आप फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट पे अगर एक एप्सिलॉन लगा देते हैं, सो इट विल रिप्रेजेंट वन और मोर अकरेंसेस ऑफ L। बट इन केस ऑफ क्लीन ऑपरेशन इट कैन एक्सेप्ट जीरो और मोर अकरेंसेस ऑफ L। ये जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका, उसके एक या एक से ज्यादा जीरो या जीरो ज्यादा या रिपीटेशंस हो सकते हैं, जीरो या जीरो से ज्यादा। तो अभी एक या एक से ज्यादा तो हो रहे हैं। एक बार अगर आप जाते हैं तो L हो जाएगा, और आप दो बार जाते हैं तो L2,
L3, L4 और L स्टार आप कह सकते हैं। तो n नंबर ऑफ टाइम इसमें आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं, लेकिन 0 नंबर ऑफ टाइम एक्सेप्ट नहीं करवा सकते हैं। उसको भी अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल स्टेट यहां पर आपने बनाया, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट जो है वो इस इनिशियल स्टेट को चेंज कर देगा। आप यहां से एप्सिलॉन यूज करते हुए यहां जाएंगे, ठीक है। और यहां पर आपने एक नया फाइनल स्टेट बनाया और यहाँ एप्सिलॉन यूज करते हुए वहां गए, वो आपका ये फाइनल स्टेट नहीं। रेगुलर एक्सप्रेशन उतना एक्सेप्ट हो रहा है आपका, बस आपने इसको फाइनल नहीं मानना है, ठीक है। फाइनल के लिए आप जब अगर खत्म करना चाहें तो आप इस स्टेज से इस स्टेज में डायरेक्टली जा सकते हैं यूजिंग एप्सिलॉन मूव, ठीक है। और ये आपकी अब इनिशियल स्टेट हो गई। एंड जीरो अकरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट यूजिंग एप्सिलॉन। आप अगर डायरेक्टली चले जाते हैं u0 से, ठीक है, आपके पास ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। अगर आप इनिशियल स्टेट से डायरेक्टली फाइनल स्टेट में यूजिंग एप्सिलॉन जाते हैं तो जीरो अकरेंसेस आपने एक्सेप्ट करवा ली। और अगर आप एक बार यहां से होते हुए जाते हैं इस इनिशियल स्टेट से इस इनिशियल स्टेट पर यूजिंग एप्सिलॉन जा सकते हैं, उसके बाद आपके पास पूरा एल एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फाइनल स्टेट में जा सकते हैं। सो एक अकरेंस आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं, या इस इनिशियल स्टेट पे आप पहुंचने के बाद एक अकरेंस एक्सेप्ट करवाते हैं, वापस इनिशियल पे आ जाते हैं, फिर एक्सेप्ट करवाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो आप एन नंबर ऑफ टाइम इसको रिपीट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ क्लीन क्लोजर, ठीक है। अपने क्लीन क्लोजर को रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉ, अब आप ये सोचिए कि अब आपको इसका एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है 0 प्लस 0 1 स्टार। ये सपोज आपके पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका आपको ऑटोमेटा जो है वो जनरेट करना है। दिस इज द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। आप कह सकते हैं कि ये आपका एल है। इसमें आप देखें तो इसमें दो पार्ट हैं। पहले आप इसको ले, एक 0 है प्लस, तो आपके पास प्लस के लिए क्या करना पड़ता है आपको, दो पाथ बनाने, एक तो 0 एक्सेप्ट करवाना है। आप करें कि ये आपके पास एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है जो आपकी 0 से कनेक्टेड है। ये 0 के लिए आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। 0 1 के लिए और आपके पास दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, 0 1 है। ये आपका इनिशियल स्टेट है दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए। और 0 1 आपका इस तरह से एक्सेप्ट होगा, ये 0 और ये 1, ठीक है। ये आपका 0 के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। 0 के लिए आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, एक 0 1 के लिए बनाया, ठीक है। इन दोनों का और ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, तो वो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अनदर इनिशियल स्टेट और इसको आपने एप्सिलॉन से कनेक्ट कर दिया और इसको आपने एप्सिलॉन से कनेक्ट कर दिया और इन दोनों फाइनल स्टेट को आपने एक नए फाइनल स्टेट बना दिया, उससे कनेक्ट कर दिया। अब ना इनको आप फाइनल स्टेट हटा सकते हैं, नाउ दीज आर नॉट फाइनल स्टेट्स, ठीक है। इनको आपने खत्म कर दिया फाइनल स्टेट से और यहाँ एप्सिलॉन से जोड़ दिया। सो नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 प्लस 0 1, यानी कि आप या तो आपका 0 एक्सेप्ट होगा, आप ऊपर वाले पाथ से जाते हैं, देन यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट 0। अगर आप नीचे वाले पाथ से जाते हैं देन यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट 0 1, ठीक है। लेकिन अभी इनके एन नंबर ऑफ अकरेंसेस जो है वो नहीं आपने अभी एक्सेप्ट किए, ठीक है। उसको देखिए कैसे आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन को हमने भी ऊपर ड्रॉ किया, यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये था आपका
इनिशियल स्टेट हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, 0 है, ठीक है। और अब हम इसको फाइनल स्टेट नहीं करें, इसको कह रहे हैं फाइनल स्टेट यूजिंग एप्सिलॉन। आप यहाँ जा रहे हैं, ये आपकी फाइनल स्टेट, और यहाँ से यहाँ आप यूजिंग एप्सिलॉन आ रहे हैं। यहाँ पर आप जो है ये सेकंड वाला पाथ है, इसके लिए एक आपको इंटरमीडिएट नोड और चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। एप्सिलॉन ये 1, ये 0, 0 1 एक्चुअली कॉन्केटनेशन था, तो कॉन्केटनेशन आप इस तरह बनाते हैं कि आपके पास पहले 0 आएगा, फिर आपके पास इस फाइनल स्टेट को इससे जोड़ देंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। उसको भी आप और ब्रेक कर सकते थे, 0 1 को भी आप ब्रेक कर सकते थे, ठीक है। मैंने उसको किया नहीं, आप चाहें तो और भी छोटा कर सकते थे और आसानी से समझने के लिए, लेकिन ठीक है। ये आपका जो ऊपर एक्सप्रेशन बना था उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें। हमने आज फाइनल स्टेट हटा दी। अब ना देयर इज ओनली वन फाइनल स्टेट एंड वन इनिशियल स्टेट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन 0 + 0 1। तो आप इसका 0 + 0 1 का होल स्टार रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन के n नंबर ऑफ एक्सप्रेशन रिपीटिशंस आप अलाउ करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू ड्रॉ वन मोर इनिशियल स्टेट। तो आप इसको इनिशियल स्टेट बनाएंगे और इससे एप्सिलॉन से कनेक्ट करेंगे। यहां पर आप एक और फाइनल स्टेट बना लिए, दिस इज योर फाइनल स्टेट, ठीक है। आप इसको फाइनल स्टेट से हटा दिए, दिस इज नो मोर फाइनल, ठीक है। और एक तो आपका एक्सप्रेशन रिपीटिशन के लिए क्या हो जाए, ये जो फाइनल स्टेट थी इससे आप इसके इनिशियल स्टेट में यूजिंग एप्सिलॉन आ जाएंगे। अभी आपने देखा था क्लीन क्लोजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यही काम करते हैं कि फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में आ जाते हैं, तो आप फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में आ गए। और डायरेक्टली एप्सिलॉन एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू नीड टू मेक a move from initial state to final state on epsilon. So now this is representing 0 + 0 1, ठीक है। ये तो ऊपर भी रिप्रेजेंट हो रहा था, इसका आपने स्टार रिप्रेजेंट करने के लिए ये रिपीटेशन इसमें अलाउ कर दिया। नाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग 0 + 0 1 स्टार। So in this manner you can represent any regular expression with the help of an NFA with epsilon move। आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को NFA with epsilon move में कन्वर्ट कर सकते हैं। Then you can convert NFA with epsilon move into NFA without epsilon move, and then you can convert the NFA without epsilon move into DFA. Is that clear? ये तो ये आप